जय माता की दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको नवरात्र व्रत की विधि और 9 दिन तक माता की पूजा अर्चना कैसे करें वह बताऊंगी। घट स्थापना कैसे करनी है वह भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले साफ सुथरे होकर अपने पूजा स्थान पर जाइए। 9 दिन तक आप देवी माँ की पूजा कहाँ करेंगे ये भी देख लें। घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और कहीं दूसरे स्थान पर भी चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं। पूजा में आप लाल या पीले रंग के वस्त्र ही पहने तो सर्वोत्तम है दोस्तों, बाकी आपकी इच्छा है। बस नीले और काले रंग के वस्त्र पूजा में नहीं पहनने चाहिए। सर्वप्रथम गंगा जल का छिड़काव कर लें, साथ साथ लाल रंग के फूल भी जरूर लेके आएँ माता के लिए। वो गुलाब का हो या फिर गुड़हल का फूल माता को अधिक प्रिय होता है। अगर लाल रंग के फूल आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप पीले या फिर किसी और रंग के फूल भी माता को चढ़ा सकते हैं। और आज नवरात्रि का चौथा दिन है तो ये माँ कुष्मांडा का दिन होता है। तो इस दिन माता कुष्मांडा के मंत्र का जप अवश्य करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडाय रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप आप 5 बार भी कर सकते हैं और 11 बार भी, जितनी बार आपकी श्रद्धा हो आप कर सकते हैं। चौकी पर पूजा कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप 1.25 मीटर कपड़ा ले लें लाल रंग का। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो आप इस प्रकार का कोई पेपर भी ले सकते हैं लाल रंग में। उसके ऊपर आप माता की फ़ोटो रख सकते हैं। माँ के 9 रूप वाली मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दुर्गे माता के ही सारे रूप होते हैं तो आप दुर्गा माता की फ़ोटो रख सकते हैं। माता को घी का दीपक ही जलाएं और 9 दिन तक आपको भैरव बाबा के लिए तेल का दीपक भी जलाना है, क्योंकि माता की पूजा तभी सार्थक होती है जब आप भैरव बाबा की भी पूजा करते हैं। तो एक दीपक भैरव बाबा के नाम से आप तेल का अवश्य जलाएं। उसके साथ आप घट स्थापना करने के लिए पहले आप चौकी ले लें और उसके ऊपर एक छोटी चौकी मैंने यहाँ पे रखी है। नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप कुंडी ले लें या फिर जो भी बर्तन आपके पास है, या फिर आप ज़मीन में भी मिट्टी रखकर ऊपर उस पर कलश स्थापना कर लें। उसमें आप 7 पत्ते आम के या अशोक के रख के बीच में आप नारियल को चुनरी से ढक लें और उसके बाद उसमें लगा लें। उससे पहले मटके में आप एक सिक्का, कुछ चावल के दाने और एक सुपारी को अंदर डाल दें और फिर इसकी स्थापना कर लें। इसके बाद मिट्टी में जौ को लगा लें और प्रतिदिन जल से सींचें। ज्वारों की क्यारी में माँ शाकंभरी देवी का वास होता है, इसलिए स्वच्छता का ध्यान रखें। इसके बाद माता की प्रतिमा को चुनरी उठाएं, रोली से तिलक लगाएं और ज्वारों में कलश की स्थापना की है उस पर भी आप सतिया बनाएं, सिंदूर से तिलक लगाएं और माता को श्रृंगार अर्पित करें। लौंग, इलायची, एक पतासा माता को भोग के रूप में अर्पित करें। ये माता का बहुत ही प्रिय भोग है। चाहे तो आप एक पान के पत्ते में एक पतासे को रख के 2 लौंग माता को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं, माता को यह भी बहुत प्रिय है। या फिर आप मिश्री में दूध डालकर माता को भोग लगाएं। भोग में आप पंचमेवा का भी भोग लगा सकते हैं माता को, या फिर सीजन में जो भी फ्रूट आप मिल रहे हैं, फल माता को आप अर्पित करें। इसके बाद आप ये अग्यारी बनाएं और उस पर भोग माता को अर्पित करें। भगवान इसी पे भोग लेते हैं और माता को यहाँ पे अग्यारी के ऊपर ही भोग लगाएं। इससे आपके सारे देवी देवताओं को भोग जाता है और ये नवरात्रों में एक छोटा हवन ही हो जाता है। भोग लगाने के पश्चात जल की कार अवश्य लगाएं और माता रानी से क्षमा याचना करें। क्षमा याचना के लिए आप कहिए, हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन बहुत से अपराध होते रहते हैं, मुझे अपनी दासी समझकर मेरे उन अपराधों को कृपापूर्वक क्षमा करिए। परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। देवी सर्वेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह आपकी कृपा से पूरे हों। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो आपकी शरण में आके जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश, भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करें और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न रहें। देवी सर्वेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। ये समायाचना मंत्र आपको पूजा के बाद प्रतिदिन बोलना है। इससे आपकी पूजा में हुई कुछ भी त्रुटियां जो भी हों वो माता क्षमा करती है और आपको प्रसन्नता प्रदान करती है। मैं भी माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी हम सबके जीवन में खुशहाली लेके आए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यार दें।
मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ। तो शुभ नवरात्रि, जय माता की।